किसी भी इंसान का करियर सेट हो, बिल्कुल स्मूथ करियर हो, पैसा आता हो, वाणी का अच्छा हो, तो उस इंसान से किसी को कोई शिकायत नहीं रहती। और अगर शिकायत हो भी सही तो कर नहीं पाते, क्योंकि एक अच्छाई की वजह से उसकी लाख बुराइयां भी दब जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि शनि की ढैया की चपेट में चल रही है। शनि ढैया की चपेट में होते हुए भी कुछ अच्छे प्रभाव आने की संभावनाएं जरूर बनी है। संभावनाएं क्यों बनी, उसकी अगर चर्चा करें, बृहस्पति देव या गुरुदेव बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था में 4 सितंबर को चले जाएंगे और शनि खुद वक्री अवस्था में अभी चल रहे हैं। वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में है और यहीं से अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की होती है वह बृहस्पति पे आ रही है और बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। और 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। यह तो ग्रहों की चाल ऐसे रहेगी। अब वक्र अवस्था का एक चीज को समझें कि कोई भी ग्रह अपने प्रभाव या अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। किसी भी ग्रह का अगर कोई स्वभाव है तो वह स्वभाव कभी बदलेगा नहीं। वह प्रभाव अच्छे लाएगा बुरे लाएगा, वो अलग बात हो जाती है। बात आ जाती है यहाँ पे स्वभाव की। किसी का अच्छा स्वभाव है, सौम्य स्वभाव है, तो वह सौम्यता के साथ में अच्छे प्रभाव देगा या बुरे प्रभाव देगा। किसी का बढ़ोतरी का स्वभाव है, जैसे बृहस्पति का बढ़ोतरी का स्वभाव है, किसी चीज को बढ़ाने का स्वभाव है। बृहस्पति क्या क्या चीजें देता है? बृहस्पति ज्ञान देता है, बृहस्पति शरीर में वसा फैट या मोटापा देता है, बृहस्पति ही प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता लाता है, बृहस्पति संतान सुख भी देता है, बृहस्पति ही बोलने की जो कला, बोलने की कला नहीं कहेंगे, बोलने का ज्ञान कहेंगे। बोलने की कला तो बुध के पास होती है, बोलने का ज्ञान बृहस्पति देता है। और भी बहुत सारी चीजें। आपके पास में कोई एक चीज है, एक को 4 कैसे करना है बृहस्पति भली भांति जानते हैं। अब वही बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हो जाते हैं। कर्क राशि के भाग्य भाव के स्वामी कर्म क्षेत्र में वक्री होंगे। अब वक्र अवस्था में कोई भी ग्रह होगा ना, चाहे शनि वक्री है तो यह शनि आपके सप्तम भाव पे भी प्रभाव डालेंगे और अष्टम भाव पे भी प्रभाव ला रहे हैं, क्योंकि वक्र अवस्था में वैसे ही बृहस्पति आपके भाग्य भाव पे भी प्रभाव लाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र पे भी प्रभाव लाएंगे, करियर पे भी प्रभाव लाएंगे। तो यहाँ बृहस्पति आगे और मीन्स पीछे का जो हाउस होगा, बैक हाउस, और खुद के हाउस पे प्रभाव लाने का काम करते हैं। अब बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से और जहां देखेंगे वहां पे प्रभाव अपने लाएंगे। अब अच्छे लाएंगे बुरे लाएंगे उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या संभावनाएं बन जाती है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज देखेंगे कि बृहस्पति के पास में जो दृष्टि संबंध होता है वह होता है 5, 7 और 9, और आपकी जो राशि हो जाती है कर्क राशि, उसके स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का बृहस्पति के साथ में पूर्ण रूप से मित्रवत संबंध है। मित्रवत संबंध इतना प्रगाढ़ है कि 1000 योगों में से भी सबसे ज्यादा पावरफुल योग होता है गज केसरी योग। वह गज केसरी योग चंद्रमा के साथ में ही बृहस्पति बनाते हैं। बाकी ग्रहों के साथ में बृहस्पति चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, लेकिन बृहस्पति के साथ में चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है। शनि के साथ में चंद्रमा आएगा तो विष दोष बना देगा, राहु के साथ में ग्रहण बना देगा, केतु के साथ में ग्रहण बना देगा, यहां तक कि सूर्य के साथ में भी अमावस दोष बना देता है। तो ऐसी स्थितियों में चंद्रमा का मित्र ग्रह खुद कर्म क्षेत्र में आया, तो यहाँ 4 नवंबर से यह वक्री होंगे। तो आपको सबसे पहला प्रभाव जो दिखता है, समझ में आता है, तो बैक हाउस की बात कर लेते हैं। तो भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आए, जो भाग्य का साथ आपका जनवरी से छूट चुका था,
यहाँ कैलकुलेशन, हालांकि बृहस्पति आपके भाग्य भाव से परिवर्तित तो अप्रैल में हुए थे, लेकिन जनवरी मिड कह लो या जनवरी का अंत होगा, अंत का समय होगा, जनवरी की लास्ट वीक से आपके भाग्य का साथ छूटता हुआ आपको महसूस हुआ, जो भाग्य का साथ अभी इन 4 महीनों के लिए आपको ठीक ठाक भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। यहीं से पिता का साथ मिलता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र में आपके राहु पहले से विराजमान था और पिछले 1.5 साल लगभग से 15 महीने से यहीं पे कर्म क्षेत्र में विराजमान था। तो इसका कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का चले जाना भी आपको पूर्ण रूप से फायदा नहीं दिला पाया। करियर के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिली होंगी या सुख भाव के लिए देखने को मिली होंगी। तो यह तो था, क्यों? क्योंकि राहु था। अब राहु कमजोर हुआ है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा बहुत जल्द और बहुत अच्छे से, तो वो देखेंगे, समझ में आएगा। अब यहाँ पे गुरु खुद पूर्ण रूप से पावर में आ गए। पावर में आकर के मीन्स इसमें बल मिल गया बृहस्पति को, तो बृहस्पति बल में होकर के यहां से आपको कर्म क्षेत्र को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। कर्म क्षेत्र इसमें यहां ये नहीं कह सकते कि आपका बिजनेस एकदम रातों रात चमक जाए, नहीं, ऐसा तो शायद हो ना हो, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति आपके कर्म को स्टेबल कर देंगे, बिल्कुल स्मूथ, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बृहस्पति ये प्रभाव लाएंगे। अब वही बात करते हैं, दृष्टि संबंध की बात करें तो दृष्टि संबंध, यहां आपके द्वितीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आती है। द्वितीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होना, जैसा कि बताया, बृहस्पति बोलने के लिए ज्ञान देता है और द्वितीय भाव सीधा सीधा वाणी से कनेक्ट होता है। द्वितीय भाव क्या होगा 2 मिनट में समझ में आए। द्वितीय भाव पिता से मिली हुई या डीएनए से मिली हुई कोई चीज, धन हो चाहे आपकी आदतें हो चाहे बीमारी हो, यह द्वितीय भाव से मिलेगी। वाणी, बोलने की कला द्वितीय भाव से मिलेगी। आप कोई खाना खाते हैं और उसका स्वाद अच्छा लगेगा या बुरा, वो सेकंड हाउस ही डिस्क्राइब करेगा आपका। यहां से सीधा संबंध यही होता है। तो यहां बृहस्पति सीधे 5वीं दृष्टि से देख करके आपकी वाणी में ज्ञान डाल करके रहेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा इस चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते जाएं। अब बात करते हैं, वाणी से मिलके रहेगा ज्ञान, मीन्स यहां आपकी बात में वजन आना शुरू हो जाए। वजन आना मीन्स आप कुछ बात करें तो उसको लोग सोचना समझना शुरू कर दें। कुटुंब का साथ कुछ हद तक मिलता हुआ नजर आएगा, कुटुंब का साथ भी मिलता है। अब यहीं से आपको एक चीज और है, जिन लोगों के आंखों में इन्फेक्शन या आंखों की परेशानियां देखने को मिली तो वह कम होगी। काफी लोगों को आंखों से परेशानियां देखने को मिली होगी, कर्क राशि वाले जातकों को, या सिरदर्द बढ़ गया होगा तो उसमें निजात देखने को मिलेगी। अब वहीं 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। 7वीं दृष्टि में आ जाते हैं केतु। अब यहाँ पे ध्वजा योग था, लेकिन केतु कमजोर हो गया, उसका एक वीडियो आ गया केतु का, देखिए समझ में आएगा। किसी भी प्रभाव को है ना, ऐसा मत सोचें कि हम पे प्रभाव क्या आ रहा है, समझें कि क्यों आएगा, कैसे आएगा, उपाय करेंगे क्लियर हो जाएगा। बहुत बुरा समय भी कुछ अपने कर्म करने से, उपाय करने से या कर्म करने से, रेमेडीज से सुधार की तरफ अग्रसर हो जाता है। जहां हमें बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल सकती थी, वहां वही परेशानियां कम होती हुई नजर आती है। तो यहां समझें किसी चीज को, तो यहां पे सुख भाव पाया। अब क्योंकि बृहस्पति वृद्धि का देवता है, एक चीज है, बृहस्पति के सामने जो ग्रह अभी बन रहा है सामने 7वीं दृष्टि में, वह बन रहा है शुक्र के अधीन। शुक्र के अधीन आने वाली तुला राशि, तुला राशि बन जाती है, ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ ग्रह गलती से बोल दिया, हाउस, यह हाउस बनता है शुक्र के अधीन तुला राशि का। तो यह तुला राशि बृहस्पति के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मीन्स यहां
शुक्र के अधीन है ना, तो शुक्र भी दानवों के गुरु हो जाते हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं। तो समकक्ष तो है ये, लेकिन विचारधाराओं की लड़ाई यहाँ पे होती है। विचारधाराओं की लड़ाई होने के कारण यहाँ पे सुख भाव में बढ़ोतरी तो करेंगे, भौतिक सुख तो दिलाएंगे, यह तो श्योर है कि दिलाएंगे जरूर, क्योंकि संभावनाएं ऐसी बनी। लेकिन भौतिक सुखों के साथ में कुछ टेंशन भी देते हुए नजर आएंगे। वही भौतिक सुखों से लेकर के टेंशन हो जाए, यहाँ कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कोई टेंशन हो जाए, किसी बंटवारे को लेकर के टेंशन हो जाए, आपको भाइयों के साथ में कोई बंटवारा होना हो प्रॉपर्टी का तो उसमें टेंशन हो जाए, कोई प्रॉपर्टी कोर्ट केस में उलझने की संभावनाएं बनती है। तो यह जरूर हो सकता है आपके साथ, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भौतिक सुखों में बढ़ोतरी भी कहीं ना कहीं से करवाएंगे जरूर, तो यह बन जाता है। अब यही 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो 9वीं दृष्टि, अब 9वीं दृष्टि आ जाती है बृहस्पति के खुद के हाउस पे, जो बृहस्पति का खुद का दूसरी राशि बोल सकते हैं इसको कि धनु राशि। अब धनु राशि पे आया, वक्र अवस्था है और धनु राशि पे है, तो धनु राशि खुद एक योद्धा राशि है, योद्धा राशि है। और यहां से शत्रुओं का हाउस भी देखा जाता है। 6th हाउस को क्या बोलेंगे? 6th हाउस को रोग, ऋण और शत्रु, 3 चीजों में क्लियर समझ में आता है। तो शत्रुओं का यह हाउस है और बृहस्पति की खुद की दृष्टि है, भाग्य की दृष्टि है। तो यहाँ पे सीधा संबंध बन जाता है भाग्य से आपकी, आपके शत्रुओं पे विजय या शत्रुओं को दबाने की क्षमताएं बढ़ाएगा, क्योंकि बृहस्पति का खुद का हाउस है और बृहस्पति पावर में स्वच्छंद रूप से काम करेंगे यहाँ पे। तो यह चीज हो जाती है। यहीं से आपके नौकरी को भी देखा जाता है, नौकरी को देखा जाता है। तो यहाँ पे आपके, ये तो हो गई थी यहाँ पे आपके जो व्यापार करते हैं या कर्म, ये तो हो गया। लेकिन जॉब के लिए मेन यहीं से देखा जाता है। तो जॉब जो करते हैं या सरकारी कोई काम काज है, तो वहां पर भी आपको आपकी वाणी ही विजय दिलाने का काम करेगी। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से यह भी हो गया, वाणी से संबंध बना और यहाँ पे आपको विजय दिलाने का काम करके दुर्घटनाओं से सुरक्षा, या कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जो टल जाए इस समय में, तो बहुत अच्छे योग बन गए हैं कर्क राशि के लिए। हाँ, शनि की ढैया है, तो ढैया का प्रभाव खत्म नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति अपनी अवस्थाओं में अच्छे होने के कारण काफी हद तक आपको स्वास्थ्य लाभ भी यहीं से दिला करके रहेंगे। अब यहां तक तो अपने को समझ में आया। वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की, और भी बहुत सी चीजें छूट गई हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है, बहुत सी चीजें छूटी है। हो सकता है आने वाले समय में एक वीडियो और बृहस्पति पे आ सकता है, कमेंट करके बताइएगा। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, जिसमें आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। जो भी शुल्क है आपको बता देंगे, स्लॉट बुक कीजिए। स्लॉट बुक करने के बाद में जो भी समय होगा उसमें मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। समय अभाव नहीं रहता उस समय जब बात करते हैं, तो आप अपने कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। कहीं अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने कर्क राशि वाले मित्रों के साथ में, सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।